हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 29 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज के करंट अफेयर का। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में देखिए भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आंसर ए हो जाएगा। आयोजन कहां पर किया गया था इस चैंपियनशिप का? तो इस चैंपियनशिप का आयोजन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में किया गया है फ्रेंड्स, जहां पर भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसके साथ ही देखिए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले ये भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। भारत ने अभी तक वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में टोटल 3 मेडल अपने नाम किए हैं। कौन कौन जीता है इनकी बात करें तो 2022 की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने ही सिल्वर मेडल अपने नाम किया था और इसके पहले पेरिस फ्रांस में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2003 में भारत की अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया था। अब नीरज चोपड़ा मेडल जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी है और इस चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी है। इन्होंने देखिए 88.17 मीटर का जेवलिन थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसके अलावा पाकिस्तान के अरशद नदीम ने देखिए रजत पदक जीता और चेक गणराज्य के याकूब वालेश ने ब्रॉन्ज मेडल इस प्रतियोगिता में अपने नाम किया है। अब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें तो ये एक द्विवार्षिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता है फ्रेंड्स, जिसकी शुरुआत 1976 में की गई थी, लेकिन ऑफिशियली इसकी शुरुआत 1983 में मानी जाती है और 2025 में अगली बार इसका आयोजन जापान के टोक्यो में किया जाएगा। अभी 2023 में इसका आयोजन 19 अगस्त से 27 अगस्त 2023 तक हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया है। अब देखिए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेडल टैली देखने जाते हैं तो पहले स्थान पर यूनाइटेड स्टेट्स रहा है, जिसने टोटल 29 मेडल अपने नाम किए हैं। इनमें से 12 मेडल गोल्ड हैं। सेकेंड पर कनाडा, जिसने 6 मेडल जीते 4 गोल्ड के साथ, और थर्ड नंबर पर स्पेन है, जिसने 5 मेडल जीते हैं 4 गोल्ड के साथ। इंडिया की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप बुडापेस्ट 2023 में मेडल टैली में 18वें स्थान पर है। भारत ने केवल 1 गोल्ड मेडल जीता है, जो कि भारत के नीरज चोपड़ा लेकर आए हैं। क्लियर हो जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ब्राइट स्टार 2023 जो कि एक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है फ्रेंड्स, इसका आयोजन देखिए मिस्र के काहिरा में किया जा रहा है। मिस्र के काहिरा में 27 अगस्त से लेकर 16 सितंबर 2023 तक इस बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। भारतीय वायुसेना इस साल देखिए इस युद्धाभ्यास में पहली बार भाग लेने वाली है। इस युद्धाभ्यास में इंडिया के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर की वायुसेना भी भाग ले रही है। सभी सदस्य देशों के मध्य में आपसी संबंधों को बढ़ावा देना इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। युद्धाभ्यास का नाम ब्राइट स्टार है, जिसका आयोजन 2023 में मिस्र के काहिरा में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स 2023 में इंडियन ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स 2023 में भारत की इंडियन ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आंसर सी हो जाएगा। इन गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया? तो इन गेम्स का आयोजन देखिए 2023 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया है। इसके फाइनल में देखिए भारत की इंडियन ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम को हराकर गोल्ड मेडल क्रिकेट में अपने नाम किया है। 2023 में पहली बार देखिए इन गेम्स में महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है और पहली ही बार इंडियन ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम ने इस प्रतियोगिता में गोल्ड अपने नाम किया है।
इस चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने देखिए सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। अब अगर हम इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स 2023 की बात करें तो इस साल ये 7th एडिशन है। आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में 18 से 27 अगस्त तक किया गया है। 70 देशों के 1250 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है। इनमें देखिए अलग अलग गेमों को शामिल किया जाता है, जैसे पावर लिफ्टिंग, जूडो, गोल बॉल, फुटबॉल, शतरंज जैसे अलग अलग खेलों को इन वर्ल्ड गेम्स में जगह दी जाती है। ये देखिए एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जो कि हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। आयोजनकर्ता या ऑर्गेनाइजर कौन है? तो इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसका पहली बार आयोजन 1998 में स्पेन के मैड्रिड में किया गया था। इन गेम्स में 2023 में पहली बार ब्लाइंड विमेन क्रिकेट को शामिल किया गया और पहली बार में ही इसका गोल्ड भारतीय टीम ने अपने नाम किया है। ओके, इसके बाद आगे आइए। हाल ही में जयंत महापात्रा का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो जयंत महापात्रा एक बहुत ही फेमस साहित्यकार थे फ्रेंड्स। हाल ही में देखिए 95 वर्ष की आयु में एक लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया है। ये ओडिशा के प्रसिद्ध साहित्यकार और एक प्रसिद्ध कवि थे। तो इनका संबंध साहित्य से है फ्रेंड्स। जयंत महापात्रा देखिए अंग्रेजी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले भारत के पहले कवि थे। 1921 में इनकी एक बुक रिलीज हुई थी जिसका नाम रिलेशनशिप है। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा साहित्य में इनके योगदान के कारण भारत सरकार ने इन्हें 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। इंडियन समर, हंगर ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण कविताएं हैं। जयंत महापात्रा जो कि ओडिशा के एक महान साहित्यकार हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका आयोजन 2023 में कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन देखिए डेनमार्क के कोपेनहेगन में किया गया है और इस चैंपियनशिप में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणय ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। आंसर डी हो जाएगा। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 के सेमीफाइनल में देखिए भारत के HS प्रणय ने थाईलैंड के कुन लावुत को हराकर ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कांस्य पदक जीतने के साथ ही HS प्रणय वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेंस सिंगल में मेडल जीतने वाले भारत के 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। इनके पहले देखिए मेंस सिंगल का खिताब किदाम्बी श्रीकांत ने भी जीता है, जिन्होंने रजत जीता था। लक्ष्य सेन कांस्य पदक जीत कर आए थे। B साई प्रणीत ने भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था और प्रकाश पादुकोण ने भी इस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। अब भारत के HS प्रणय ने भी इस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। देखिए इस वर्ल्ड चैंपियनशिप की अगर हम मेडल टेली देखें 2023 की, तो पहले स्थान पर साउथ कोरिया है जिसने टोटल 4 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड है। दूसरे पर चाइना है और तीसरे स्थान पर थाईलैंड है। अब इंडिया की बात आती है क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत मेडल टेली में 8वें स्थान पर रहा है मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से, जिसने पूरी प्रतियोगिता में 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है और ये ब्रॉन्ज मेडल भारत के HS प्रणय ने जीता है। अब देखिए BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 के आयोजन के बारे में हमें पता चल गया कि डेनमार्क के कोपेनहेगन में इसका आयोजन किया गया है। ये एक विश्व स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है जो कि हर 2 साल में आयोजित की जाती है। पहले ये 3 साल में शुरू की गई थी, लेकिन अब 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है। सबसे पहली बार इसका आयोजन 1977 में किया गया था। इसका आयोजन वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा करवाया जाता है। अगले बार मतलब 2025 में इसका आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। इंडियन ऑयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इंडियन ऑयल ने भारत के प्रसिद्ध शेफ संजीव कपूर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आंसर डी हो जाएगा। संजीव कपूर को आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स। अगर हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो ये भारत की एक तेल शोधन और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी है जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी और श्रीकांत माधव वैद्य वर्तमान में इस कंपनी के चेयरमैन के पद पर है। शेफ संजीव कपूर को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में जारी जल शक्ति मंत्रालय की लघु सिंचाई गणना के अनुसार
सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में है? तो देखिए हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई गणना को जारी किया है, जिसके अनुसार भारत में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में देखने को मिलती है। आंसर ए हो जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय की देखिए इस साल ये छठी गणना रिपोर्ट है फ्रेंड्स। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं है, जिनमें से 21.93 मिलियन भूजल और 1.21 मिलियन सतही जल योजनाएं हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश में हैं, सेकेंड पर महाराष्ट्र और तीसरे पर मध्य प्रदेश का नाम आता है। भूजल योजना की बात करें तो भूजल योजनाओं में खोदे गए कुएं, कम गहरे ट्यूबवेल, मध्यम ट्यूबवेल और गहरे ट्यूबवेल को शामिल किया जाता है। भूजल योजना में टॉप 3 स्टेट में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और एमपी तीसरे स्थान पर है। भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने पहली बार देखिए लघु सिंचाई गणना 1986-87 में की थी और अब 2023 में इसने अपनी छठी रिपोर्ट को जारी किया है। आगे आ जाइए। चर्चा में रही खिलाड़ी पारुल चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो पारुल चौधरी भारत की एक दौड़ से संबंधित खिलाड़ी है फ्रेंड्स। आंसर भी हो जाएगा। सुर्खियों में क्यों है यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेस रेस में भारत की पारुल चौधरी 11वें स्थान पर रही है। इन्होंने देखिए इस रेस को 9 मिनट 15 सेकेंड में पूरा किया है और नया नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इस राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ ही पारुल चौधरी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भी क्वालिफाई किया है। तो भारत की पारुल चौधरी दौड़ से संबंधित खिलाड़ी है या स्टीपल चेस दौड़ से संबंधित खिलाड़ी है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कार किस योजना को प्रदान किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कार भारत की स्वामित्व योजना को प्रदान किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर में हाल ही में 26वें ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई और इस सम्मेलन में 2023 में पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 में गोल्ड मेडल दिया गया है। ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के क्षेत्र में दिया गया। इस साल 2023 में 5 अलग अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन पुरस्कारों में देखिए एक और इम्पॉर्टेंट है, जिला स्तरीय उत्कृष्ट ई गवर्नेंस पहल के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 स्वर्ण रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मोर रायपुर ऐप को प्रदान किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन 2023 में एमपी के इंदौर में किया गया और 2023 में विकसित भारत एम्पावरिंग सिटीजन इस आयोजन की मुख्य थीम है। स्वामित्व योजना की बात करें जिसे पुरस्कार दिया गया है तो इसकी शुरुआत देखिए 24 अप्रैल 2020 को भारत के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा की गई थी। गांव में बसे हुए ग्रामीण परिवारों के मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 से स्वामित्व योजना को सम्मानित किया गया है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी बैठक का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया जा रहा है। आंसर ए हो जाएगा। इस बैठक में G20 देश और जितने भी आमंत्रित किए गए हैं देश, उनके वैज्ञानिक सलाहकार, वैज्ञानिक और शोधकर्ता भाग ले रहे हैं। बैठक के दौरान वैज्ञानिक सलाहकार, शोधकर्ता या अन्य वैज्ञानिक अलग अलग विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अलग अलग टेक्नोलॉजी और नवीनतम विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले देखिए G20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन की पहली बैठक का आयोजन मार्च 2023 में उत्तराखंड के रामनगर में किया गया था। G20 के बारे में आप सभी जानते हैं कि 2023 में इसकी जो अध्यक्षता है वो इंडिया कर रहा है। G20 विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें देखिए 19 देश शामिल है और एक यूरोपीय संघ भी शामिल है। 2023 में G20 की अध्यक्षता
इंडिया को सौंपी गई है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 29 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम कुछ बुक्स और उनके ऑथर को डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। तो द इनसाइडर पीवी नरसिम्हा राव की पुस्तक है। लज्जा और फौरेशी प्रेमिका तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है। डाउन द मेमोरी लेन मदर टेरेसा के द्वारा लिखी गई बुक है। संसद उपनिषद एम.एफ. हुसैन की पुस्तक है। डी जनरेशन ऑफ इंडिया टी.एन. सेशन के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद राजीव सोनिया गांधी की पुस्तक है। फ्रीडम फ्रॉम फियर आंग सांग सूकी की पुस्तक है। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है। और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है जो कि ग्रीस का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड इंदौर को दिया गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर साल 23 अगस्त को मनाया जाएगा। हाल ही में आईटी कंपनी इन्फोसिस ने राफेल नडाल को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर विपुल रिखी की पुस्तक है। आगे आइए, देश का पहला हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी प्लांट झारखंड राज्य में स्थापित किया जाएगा। इनवाइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार 1 सितंबर 2023 से भारत में लागू की जाएगी। विश्व जल सप्ताह 2023 कार्यक्रम की मेजबानी स्वीडन को सौंपी गई है। चर्चा में रही मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आ जाइए, आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है 1857 की क्रांति भारत में कहां से शुरू हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा